हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्विज। आज है 30 अक्टूबर 2025, दिन है थर्सडे। आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको क्विज की हेल्प से हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एम वाई भारत प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ए 2023, बी 2025, सी 2024, डी 2014। तो मेरा युवा भारत प्रोग्राम जो है 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर्य समाज। आर्य समाज से कुछ जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। ए, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 एट लाहौर। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बॉम्बे में एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1875 में। बी, इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती। द ऑर्गेनाइजेशन वाज अगेंस्ट मॉडर्न एजुकेशन एट ऑल। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स हमें देखने को मिलते हैं। डी अगर बात करेंगे, मूल शंकर गेव द कॉल ऑफ गो बैक टू वेदास। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो है मूल शंकर था और उन्होंने गो बैक टू वेदास का स्लोगन दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, विद इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडिया ने 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ईरान गॉट द ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2025। गलत है। तो 2023 में ईरान मेंबर बन चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन का। थर्ड है हमारे पास, इंग्लिश एंड चाइनीज़ आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। इंग्लिश नहीं, रशियन और चाइनीज़ जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इस ऑर्गेनाइजेशन की। विच अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। इनकरेक्ट की बात करेंगे तो सारे ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास, विद रेफरेंस टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में। सेकंड बात करेंगे, मोर देन 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। ये स्टेटमेंट ठीक है। लगभग 51% इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जो है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। सोलर एंड विंड एनर्जी फॉर्म्स मोर देन 30% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ये भी बिल्कुल ठीक है। लगभग 36% रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड एनर्जी से आती है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो 2 और 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Thank you all of you. This is all from today's quiz.